हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ करूँगा, चलो अच्छा हुआ है छुप गया, कि जनरली आपको पता होगा कि मैं बुक्स रिव्यू कम ही करता हूँ। हालांकि काफ़ी पब्लिकेशन चाहते हैं कि मैं उनकी बुक रिव्यू करूँ, लेकिन उनको पता है कि अनुराग कभी गलत बुक रिव्यू नहीं करेगा। और कभी कभी ऐसी बुक मिल जाती है हमें मार्केट में, जब मैं कहीं जा रहा था दुकान पर या कहीं किसी सोर्स से हमें ऐसी बुक का पता चल जाता है जो बुक इतनी अच्छी होती है कि हम उसको बिना आपको बताए रह नहीं सकते। तो इसको एक बुक रिव्यू ना समझकर आप सोचिए कि तुम्हारा भाई तुम्हें एक सलाह दे रहा है आने वाले जो एग्ज़ाम है हमारे 2021 के, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। कह सकते हो कि ये बुक रिव्यू है। और मेरे पास हुआ ये था कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। इवन आज भी जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो बच्चे बोल रहे थे, भैया कोई सैम्पल पेपर या कोई गैस पेपर या कोई इस तरह की कोई बुक बताओ जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन दे रखे हों, जिससे हम प्रैक्टिस कर लें और हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। तो यार मैं बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि कई साल से कई सारी बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा था बच्चों को, पर किसी में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, किसी में बहुत सारी कमियां थी, किसी में फॉर्मूले दिए हुए थे। और ज़्यादातर बुक्स गलती क्या करती हैं कि वो ये नहीं बताती कि आंसर को लिखना कैसे है। अब फाइनली एक बुक मिली है मुझे, और ये बुक है इतनी अच्छी कि मैं इसको बिना बताए आपको रह नहीं पाया। और आप ये समझ सकते हैं मेरी दीवानगी इस बुक के लिए कि रात के 12:30 बजे, यस दोस्तों, रात के 12:30 बजे इस टाइम, तब ये बुक मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ। और इस बुक का जो इंट्रोड्यूसिंग कर रहा हूँ मैं, ये बुक है, मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, एक कंपनी है ओसवाल बुक्स। ओसवाल बुक्स ये कंपनी है, और पहले मैं इतना जानता नहीं था इस कंपनी के बारे में, लेकिन इसकी क्वालिटी बुक्स देखकर मैं रुक नहीं पाया और मैंने सोचा कि चलो आपको बताना चाहिए कि इस बुक की खासियत क्या है। तो मैं इस बुक की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। पहले ही बता दूँ, मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है, करीब 10 दिन से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। पर मैंने इसके पूरे सारे जो गुण हैं इसके अंदर, जो क्वालिटीज़ हैं इसकी, उसको लेकर मैंने एक स्लाइड बनाई है, एक पावर पॉइंट बनाई है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये तो बुक का कवर है। ये बुक कवर दिखाने का उद्देश्य क्या है कि जिससे आप भाई जो है कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि जो अच्छी बुक होती है ना मार्केट में, उसकी नकल होने लगती है। ये मैंने देखा है, जो कोई अच्छी बुक होती है, फेमस बुक होती है, उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये इसका कवर है, इस तरह आप देख लेना। और इस पर ऊपर लिखा हुआ है ओसवाल बुक्स और फॉर 2021 एग्जाम। तो सबसे पहली बात, जब भी आप बुक खरीदें तो आप ये देख लें कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी बुक होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पब्लिकेशन आपको पुरानी बुक दे दे, क्योंकि कुछ पब्लिकेशन ये भी करते हैं कि पुरानी बुक का कवर चेंज कर देते हैं, 2-3 पेज चेंज कर देते हैं और फिर आपको जो है बुक चिपका देते हैं। तो भाई अरे पढ़ने वालों, जिस तरह खाना खाने से हमारे शरीर पर फर्क पड़ता है, उसी तरह बुक पढ़ने से हमारे ब्रेन पर फर्क पड़ता है। और भाई टॉपर्स के रहस्य यही होते हैं। टॉपर्स कभी नहीं बताएंगे आपको कि ये बुक पढ़ लो, ये कर लो। टॉपर्स क्यों बताएंगे यार, कोई अपना हथियार थोड़ा बताएगा। आप देखो पुराने जमाने में जब महाभारत रामायण होते थे तो अपने अपने ब्रह्मास्त्र, अपने अपने हथियार के पासवर्ड वो मन मन में बोलते थे। क्या आपने कभी देखा वो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं? अगर अग्निबाण प्रकट करना है तो पासवर्ड धीरे धीरे बोलते थे ऐसे, ताकि दूसरा ना सुन ले। क्योंकि बाण तो वो नॉर्मल होते थे, लेकिन वो पासवर्ड बोलने से वो बाण क्या बन जाता था? ब्रह्मास्त्र बन जाता था। तो भाई यही बुक है जो आपको कोई टॉपर नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूं, ये इसका कवर पेज देख रहे हो आप, और इसमें जो बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं वो 1 बाय 1 में कवर करके बताऊंगा। 2013 से 2020 तक क्लास 12 फिजिक्स की बुक, चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो इनकी बुक और भी सब्जेक्ट की अवेलेबल है, बट मेरा मतलब फिजिक्स से है तो मैं फिजिक्स का जानकार हूं, फिजिक्स की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है भगवान के आशीर्वाद से। तो मुझे ये बुक सबसे अच्छी लगी मार्केट के अंदर। और मैं सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सबसे अच्छा मुझे ये लगा। कुछ अच्छा बच्चे क्या करते हैं, वो पूरे सैंपल पेपर खरीद लेते हैं 2012, 2013, 2014। उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपको हमेशा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन उसको सेट कर ले। जब आप पूरा सैंपल पेपर करते हो तो आपका ब्रेन कंफ्यूज आता है। क्यों? देखो, मान लो फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं, तो भाई 15 चैप्टर में से मान लो आपको 10 चैप्टर तो अच्छे आते हैं, 5 चैप्टर आते नहीं, और आप पूरे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, तो ये 5 चैप्टर वाले क्वेश्चन जब आएंगे आपके एग्जाम में तो आपसे नहीं होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। और लूज तो करना नहीं, हमें तो कॉन्फिडेंस क्या करना है? ऊपर करना है। तो प्लीज आप यही बुक खरीदें इस तरह की, जिसमें चैप्टर वाइज और सैंपल पेपर दे रखे हो और टॉपिक वाइज दे रखे हो। अच्छा, इन्होंने क्या करा है जो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, भैया आप इसको रिकमेंड क्यों कर रहे हो? यार इन्होंने 2013 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन डाल दिए।
अब इसमें खास बात क्या है, ये तो कोई भी कर देगा यार। इनको इतना इंटेलिजेंट है, इनको इतनी नॉलेज है, इनकी जो राइटर्स हैं जिन्होंने कलेक्ट किया होगा कि 2013 में सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया था, तो भाई इन्होंने 2013 से 2020 तक कर दिया। अच्छा पिछले साल तो क्वेश्चन पेपर ऐसा आया, फिर इसका हिला दिए बच्चे, जो बड़े बड़े सूरमा बच्चे थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जिनको सोचते थे हमारे फुल नंबर आएंगे, उनको किसी से पूछ लेना, आपके आसपास कोई 12th का बच्चा हो, पूछना फिजिक्स का पेपर कैसा आया था। अच्छा अब बात करते हैं इसके पेपर, इस जो बुक है ओसवाल बुक्स की बुक है हमारी, इसका नाम है लर्निंग मेड सिंपल फॉर 2021 एग्जाम सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। इसमें क्या है देखो, इसमें 2013 से 2020 तक के सारे सोल्व पेपर दे रखे हैं इन्होंने, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो भाई इनके मैं मतलब आई थैंक यू, इनको थैंक यू करता हूँ मैं, पता नहीं मेरी वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, ये इन्होंने दिया है। अच्छा हाइब्रिड एडिशन प्रिंट प्लस ऑनलाइन सपोर्ट, मतलब क्या है देखो, हाइब्रिड एडिशन प्रिंट का मतलब है कि ये जो एडिशन है ये इन्होंने हाइब्रिड प्रिंट किया है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। हाइब्रिड का मतलब ये बुक जैसा नहीं है तो ये बुक देखने में, पर ये बुक जैसा नहीं है। अभी वो बुक मेरे पास रखी थी यहीं पर, अभी मिल नहीं रही है, बट मैंने इसका पूरा यहाँ से एक फ़ोटो खींच कर ये बनाया पूरा। अच्छा ऑनलाइन सपोर्ट भी है, मान लो कोई आपको डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो इनका एक इन्होंने बुक के अंदर ही अपना एक वेब एड्रेस दे रखा है, जहाँ से आप इनसे इनकी जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट के, वहाँ से सपोर्ट भी ले सकते हो, या आपको कुछ लग रहा है मिसिंग है कुछ भी या कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो फ्री सपोर्ट यहाँ पर ये कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा कोई भी कंपनी ना ऑनलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है आज तक, जितनी बुक्स वाली कंपनी ऑनलाइन सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ओसवाल बुक्स का नेक्स्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम। सबको पता है इस बार सीबीएसई ने अपना करिकुलम रिड्यूस कर दिया है और उसी रिड्यूस सिलेबस पर पेपर आएगा। 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, सबको बच्चे को पता है, 30% रिड्यूस सिलेबस। अच्छा दूसरी जो बुक्स हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर मार्केट में आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा अधिकार ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अच्छी बातें बताऊंगा आपको। 30% सिलेबस रिडक्शन है। अच्छा ज़्यादातर क्या है जो पब्लिकेशन है उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा छाप दिया। अब भाई हम 30% एक्स्ट्रा क्यों पढ़े, हमारे पास टाइम है नहीं, 4 महीने बचे हैं वैसे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, और बड़ी मेहनत करी होगी। इन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया और जो सिलेबस रिडक्शन के बाद टॉपिक बचे केवल वही टॉपिक उन्होंने ऐड किए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पिछली स्लाइड में जाओगे मेरी, तो टॉपिक वाइज ये देखिए इन्होंने वो सारे टॉपिक हटा दिए हैं इसमें से जो एग्जाम में इस साल नहीं आएंगे। और ये बुक मेरे पास ये रखी थी यहाँ पर, ये आ गई है मेरे पास, और वैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कवर पेज है इसका, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, मार्केट में आप नकली बुक ना ले आओ। तो मैं तो तीनों खरीद लाया हूँ सच बताऊँ तो। अब मेरे पैसे तो खर्च हुए इसमें, मैंने फिजिक्स की भी ले ली, मैथ्स की भी ले ली, केमिस्ट्री की भी ले ली, क्योंकि हमारी कोचिंग है अनुराग क्लासेस, यहाँ पर सारे बच्चे आते हैं, तो हम उनके लिए अच्छी अच्छी बुक्स ला कर रखते हैं लाइब्रेरी में। हमारी लाइब्रेरी में 10,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, तो मैं किताबों पर कभी सोचता नहीं कि किताबों का खर्च कितना होगा, मैं एकदम ले आता हूँ फटाफट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा ये ज़बरदस्त चीज़ है, देखो आपको मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मेमोरी मैप पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो कई बच्चों ने कहा भैया मेमोरी मैप वाली वीडियो ले आओ, तो इस बुक के अंदर माइंड मैप्स पहले से ही दे रखे हैं, माइंड मैप्स टू अनलॉक द इमेजिनेशन एंड कम अप विद न्यू आइडियाज। अगर इन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज, एक ही पेज के अंदर पूरा इन्होंने ये चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये कोई आपको दिखाएगा नहीं। अब आपको हो सकता है वीडियो में इतना अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन आप ध्यान रखिए, आप अगर ये एक पेज पढ़ लो ना तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चीज़ कहाँ काम आएगी, जब आप क्या करोगे, बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे या प्री बोर्ड दोगे, टेस्ट दोगे, तो भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, हम भी पढ़े हैं, आपको पता है कि यार लास्ट टाइम में से पढ़ते हैं। तो ये एक पेज सिर्फ आप अपने मतलब बैग में डाल लो, एक एक पेज फाड़ लेना, बाद में फोटो खींच लो, एक एक पेज के 10 पेज बनेंगे। 10 पेज आप कहीं भी जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, घूमने जाओ, दोस्तों के पास जाओ, उधर दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं, ओम भगवान विष्णु, उधर आप मोड़ के इधर पढ़ रहे हो, क्योंकि एक पेज है, एक पेज से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। अच्छा मान लो आपका एक चैप्टर का टेस्ट है, वही पेज पढ़ लो, और पेज मत पढ़ो आप। तो ये चीज़ मेमोरी मैप किसी बुक में नहीं है, ये आप देख लेना, और इसके प्राइस बहुत कम है। चैप्टर एनालिसिस फॉर ब्रीफ आइडिया ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये चीज़ किसी बुक में मुझे नहीं मिली। मैंने कई पब्लिकेशन को पर्सनली भी लेटर लिखा, मैंने कहा यार तुम अपनी बुक को कई सालों से एक तरह से छाप रहे हो, थोड़ा ठीक करो। इस बुक ने पहली बार, इसको तो मैंने लिखा भी नहीं, कहा इन्होंने अपने आप मान ली बात। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल 2017 में कितने नंबर के क्वेश्चन आए, 2018 में एक क्वेश्चन आया इसमें से 3 नंबर का, 2019 में एक क्वेश्चन आया 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आया 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन आया 3 नंबर का।
इसी तरह गोस थ्योरम टॉपिक जो था इस चैप्टर से, उसकी एप्लीकेशन एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का, 2 क्वेश्चन आए 3 नंबर के, सारा इन्होंने यहाँ पर एनालिसिस करके रख दिया। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बताओ यार कितनी मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में, कितनी मुश्किल से मैं बना रहा हूँ। इस बुक को जरूर देखना एक बार। अगर आप कम से कम इतना कर लेना, आसपास कोई बुक शॉप हो, और ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। इस बुक के जो मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये ऑनलाइन खरीद लेना, वहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, दुकान पे जाओगे वहाँ थोड़े रेट ज़्यादा मिल सकते हैं, कंपेयर कर लेना ऑनलाइन सस्ती मिल रही है किसी दुकानदार के पास मिल रही है। और कमेंट करके जरूर बताना आपने बुक कहाँ से खरीदी है और कैसी बुक लगी आपको। सच बताना कि भैया बुक अच्छी बताई आपने, नहीं बताई। अच्छा, रिविजन नोट्स फॉर इन डेप्थ स्टडी क्या कर रखा है इन्होंने, मैं बताता हूँ। एक चैप्टर शुरू किया। अब वैसे तो कहने को सैंपल पेपर वाली बुक है तो इसमें तो क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, ना भाई ना। भाई इतनी अच्छी बुक लिखी है कि इन्होंने हर चैप्टर के शुरू में एक एक टॉपिक लेकर, देखो एक टॉपिक 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, और उसके सारे रिवीजन पॉइंट यहाँ पर डाल दिए हैं और भाई डायग्राम भी दिए हैं। उसके बाद इन्होंने जब ये नोट्स दे दिए, उसके बाद इन्होंने मेमोरी मैप दिए हैं, उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं, इसके बाद इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, और ये भी लिखा है क्वेश्चन कब आया था कब नहीं आया था, सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन करके रख दिया यहाँ पर। अच्छा भाई ठीक है, नेक्स्ट कॉमनली मेड एरर्स। ये भयंकर चीज है जो कोई ध्यान नहीं देता। आपको पता है, कहावत है कि अगर कोई इंसान अपनी कमियों को देख ले दूसरों की कमियों के बजाय तो तरक्की कर लेगा। कॉमनली मेड एरर्स फॉर क्लियरर थिंकिंग, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं। और ये कहाँ से पता चलता है, जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हर साल बच्चे क्या गलती करते हैं। तो कॉमनली मेड एरर्स जो होती हैं बच्चों की, तो एक तो उन्होंने 2 बॉक्स बनाए, कॉमनली मेड एरर्स और आंसरिंग टिप, हर पेज पर हर टॉपिक के बारे में कि इस टॉपिक से बच्चा गलती कर सकता है और इसका आंसर देने का तरीका ये है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान देना कि एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और इस बुक को इतनी तरीके से लिखा गया है कि आप सोच नहीं सकते। इसके बाद नो द टर्म्स फैक्ट्स फॉर्मूले टू एड इन डेप्थ स्टडी। वाह 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 भाई, मजा आ गया। मतलब मुझे ढूंढने में थोड़ी मुश्किल पड़ी कि मैं आपको बताऊं। इन्होंने क्या करा है, हर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लो फ्लक्स पढ़ा रहे हैं, तो उस फ्लक्स के बारे में इन्होंने नो द टर्म्स, मतलब जैसे 1 कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, और हर पेज पर ओसवाल सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज लिखा हुआ है ताकि आप नकल से बच जाओ। आजकल एक बहुत तगड़ा कांड चल रहा है, कुछ ऐसे फर्जी पब्लिकेशन है जो कोचिंग वालों को उनकी नाम छापकर बुक दे देते हैं और वही बुक सेम देते हैं सबको। राइट, कोचिंग के जो मालिक होते हैं उसका नाम भी लिखा होता है, रिटर्न बाय फलाना ढेड़ा, चाहे उसने आज तक एक पेज ना लिखा हो। और वो ये बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। तो ये अच्छी बात करी इन्होंने कि हर पेज पे नाम लिख दिया ताकि ओरिजिनल कॉपी ना हो पाए। और यहाँ पर देखो, आप में भी कई बार नोट करना, आपकी कोचिंग में जो आपको नोट्स मिलते हैं ना, उनके बस कवर पेज होंगे आपकी कोचिंग के नाम से, अंदर आपकी कोचिंग का कहीं नाम नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे कोचिंग देखे जो क्या करते हैं, इन पब्लिकेशन से बुक छपवा लेते हैं। मेरे पास भी आया हो, मैंने मना कर दिया, भाई हमारे तो अपने नोट्स हैं, रामबाण नोट्स, हम तो बहुत मेहनत से उनको 3-4 साल लगा के लिख लिए। अच्छा, आजकल एक कहानी चल रही, गली गली में कोचिंग खुले हुए क्या करते हैं, इन पब्लिकेशन के पास जाते हैं और एक कवर पेज छपवाते हैं अपना बस, और अंदर वही नोट्स सबको देते रहते हैं। वो उनमें इतनी मिस्टेक है, इससे अच्छा अपने नोट्स बना लो। लेकिन ये बुक आप जरूर पढ़ना, इसमें सारे फॉर्मूले टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो किसी और बुक में नहीं है, गारंटी में दे रहा हूँ। एक बुक लिखा था मार्केट में जिसमें इस तरह की चीजें दे रखी हो कि टॉपिक वाइज फॉर्मूला, उसको एक्सप्लेनेशन, सारे फॉर्मूले का यूज और फॉर्मूले कंडीशन, केस फर्स्ट केस सेकंड। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, डाइपोल का ये कहाँ लग रहा है, ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा। बच्चे कई बार गलती करते हैं, गलत क्वेश्चन में गलत फॉर्मूला फिट कर देते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। तो भाई ओसवाल वाले जो हैं, मुझे क्या लगता है, जो ओसवाल बुक वाले हैं, इनके पास टीचर रिसर्च टीम तकड़े वाली है। अब क्या पता मेरी वीडियो देख लें और मुझे बुला लें, सर आप भी आ जाओ हमारी टीम में, तब पता नहीं मुश्किल होगा ऐसे। तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस एआई, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम भी पूरी कवर करी है। मतलब हर टॉपिक में बताया है कि इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन, एआई का मतलब मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन अपीयर हो सकता है और उसका आंसर भी और उसके मार्क्स भी स्टेप वाइज। देखो, इस स्टेप को लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, इस स्टेप को लिखोगे दूसरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई में आपको पता है, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। एक स्टेप किया नंबर मिल गया, दूसरा स्टेप किया नंबर मिल गया। तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि भाई यहाँ तक लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, यहाँ तक लिखोगे दूसरा नंबर मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है, टाइम नहीं होता है, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं आता, तो आप छोड़ के मत आना, आप एक स्टेप लिख के आना, एक स्टेप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ पढ़ाते हुए, मुझे इतनी अच्छी बुक कभी मिली नहीं। अब सबसे बड़ी चीज, टॉपर्स आंसर शीट। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, जब मुझे कोई अच्छी चीज मिलती है मैं त्रिशूल बना देता हूँ उस पर। टॉपर आंसर शीट इन्होंने क्या कर रखा है, बुक के लास्ट में सोल्ड पेपर दे रखे हैं, और जो टॉपर हैं सीबीएसई के 2019 के,
उनकी शीट दे रखी है, छाप रखी है यहाँ पर। ये अलाउड होता है, सीबीएसई की वेबसाइट पे भी होता है, पर इस बुक वाले ने पहली बार ऐसा पब्लिश किया है। उन्होंने बताया कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं। देखो, उसने बॉक्स नहीं बनाया, मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पर बॉक्स बनाना चाहिए था उसको। और भाई टॉपर के आंसर लिखने का तरीका वो सब कुछ लिखता है, Q<0। तो इससे आप देखकर ही पता लगा सकते हो कि हम आंसर किस तरह लिखें ताकि हम भी टॉपर बन जाएं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है टॉपर बने। अच्छा, पढ़ाई सब करते हैं, टॉपर बनने में टॉपर जो होता है ये टॉपर बच्चा है, ठीक है, टॉपर बच्चा। और ये बच्चा कैसे, लूजर बच्चा है, लूजर। जबकि ये टॉपर नहीं बन पाया। आपने देखा होगा इस बार ऐसा कई बार होता है कि 1-2 नंबर से ही आगे पीछे हो जाता है मामला। तो ऐसा क्या फर्क होता है कि टॉपर बच्चे और लूजर बच्चे में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा वो टॉपर बच्चा क्या लिखता है यार, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं लिखता, पढ़ते भी सब एक जैसे हैं, नोट्स भी होते हैं सबके पास, बस उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता। लूजर बच्चा थोड़ा लिखने का स्टाइल अपना खराब कर लेता है, और कोई बात नहीं होती। नहीं तो भाई साहब कोई भी टॉपर बन सकता है, किसी भी तरीके से लिखो आप। अब अगर आपकी नॉलेज भी कम है, आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो इस बुक में दे रखा है कि टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है। बस मैंने, हो सकता है सारी क्वालिटीज़ बुक की मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, हो सकता है इसमें और भी क्वालिटी हो। तो देखो, मैंने कोशिश तो करी है। ये है बुक हमारी, ये मैं ऐसे जूम 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 जूम, वाह, ये देखो। तो आपको क्या करना है, ये बुक खरीदनी है, मेरी रिकमेंडेशन है। आप लोग मुझसे पूछते रहते हो भैया कौन सी बुक खरीदें, मेरे आधे कमेंट तो इससे भरे रहते हैं, कौन सी बुक लें, कौन सी बुक लें, कौन सी बुक लें। लो, आज बता दिया मैंने, ये बुक ले लो, ओसवाल बुक्स, फिजिक्स की मार्केट में है। मैं तो तीनों ले आया, केमिस्ट्री की है और भाई मैथ्स की है। अच्छा, आपको खरीदनी कैसे है? आपके पास खरीदने के 2 तरीके हैं। बेस्ट तरीका तो ये है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस लिंक पर जाकर आप खरीद सकते हो, वहां से आपको डिस्काउंटेड मिलेगा। या फिर आप अपने बुक शॉप पर भी जा सकते हो आसपास। लेकिन आप बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप ये बुक खरीदते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये बुक कहाँ से ली आपने। और एक बात ध्यान रखना, क्या आपको ऐसा लगा कभी कि मैंने आपको गलत बुक को रिकमेंड करी है? इस बुक को पढ़ने के बाद बताना बुक कैसी लगी, मजा आया नहीं मजा आया। और जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे, मैं कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिठाई का डब्बा भेज देना अपने भाई के लिए। और भाई ये आशीर्वाद मेरा है। और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कहावत है कर भला हो भला। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको वीडियो शेयर कर देना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ठीक है, इंस्टा पर, हर जगह शेयर कर देना कि लो भाई ये बुक देख लो, सर ने बताई है हमें। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने। और जिसको भी तुम ये बुक बताओगे ना उसके नंबर अच्छे आएंगे तो कहेगा थैंक यू भाई बाद में। तो आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल और हैप्पी दिवाली।